स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपनी तो पाठशाला। आप सबका मैं प्रिय शिक्षक या ना भी रहूं तो भी मानना पड़ेगा। देखो, रत्नाकर द्विवेदी। बच्चों, आज आप लोगों को मैं क्लॉज पढ़ाने वाला हूं। क्लॉज एक हवा वाला चैप्टर, हवा वाला टॉपिक, दैट इज नेम इज डिफरेंट फ्रॉम द सेंटेंस बट द सेम थिंग्स। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग इट? लेट्स एलेबोरेट एंड देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द रियल क्लॉज। क्लॉज की अगर हम डेफिनेशन में आ जाते हैं तो वहीं हमको बताते हैं। देखो, डेफिनेशन याद करने की वस्तु नहीं होती है, पर डेफिनेशन हमें यह बताती है कि वास्तविक रूप से ये क्या है। जैसे आपकी आइडेंटिटी क्या बताता है? आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस भी। तो क्लॉज क्या होता है? क्लॉज विच हैव सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, विच हैव सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। दूसरे शब्दों में कहा जाए, दो सेंटेंसेस विच हैव सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इज कॉल्ड क्लॉज। समझ पा रहे हो ना? यानी जिसके पास सब्जेक्ट हो और प्रेडिकेट हो वो क्लॉज है। तो आप कहेंगे सर ये सारे गुण तो सेंटेंस में भी होते हैं। सेंटेंस में भी एक सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है। जैसे राम प्लेज फुटबॉल, राम प्लेज फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल। राम फुटबॉल खेलता है, तो राम इसमें क्या हो गया बेटा? सब्जेक्ट। क्या हो गया? सब्जेक्ट। और ये जो रिमेनिंग पार्ट है हमारा ब्लैक, ये इस कलर से, ये हमारा कहलाएगा प्रेडिकेट। बेसिकली ये क्वेश्चन आपको मतलब इस तरह की चीजें सेंटेंस और प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बारे में क्लास 2nd 3rd से सिखाया जाता है, ग्रामर की बुक से, ठीक। तो यही सारी चीज तो सेंटेंस में भी होती है कि नहीं? कि सेंटेंस में भी सर सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है। तो अगर हम दूसरे शब्दों में यह कहें कि एक सेंटेंस भी क्लॉज होता है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यानी एक सेंटेंस भी एक प्रकार का क्लॉज है। बात समझ रहे हैं बच्चों? तो जब तक आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो यह हवा बना रहता है ना? तो अगर आप किसी से कहे कि सेंटेंस क्या है, राम जाता है, राम गोस, तो ये क्या है? एक प्रेडिकेट भी और एक सेंटेंस, सॉरी, एक क्लॉज भी है और एक सेंटेंस भी है। क्या है? अब क्लॉज को हिंदी में बोलते हैं उपवाक्य। क्या? उपवाक्य। यानी वाक्य का छोटा वाला भाग, जैसे प्रधानमंत्री, सॉरी, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री। समझ पा रहे? वाइस चेयरमैन, वाइस चेयरमैन। वैसे ही यानी वो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि एक सेंटेंस से ही एक क्लॉज होता है। क्लॉज को बस कहते हैं उपवाक्य। ठीक है बेटा? अब ये तो आपको समझ पा गए होंगे कि एक सेंटेंस भी एक क्लॉज होता है, पर इसको बांटा गया है दो प्रकार से। कितने प्रकार से? तो क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं बेटा? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लॉज। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लॉज। बहुत ही सरल है। क्लॉज 2 प्रकार के हो जाते हैं। अब इसमें बहुत सारे लड़कों को यह प्रॉब्लम होती है कि सर इसका नाम अलग अलग होता है। हम कहीं देखते हैं तो मेन क्लॉज लिखा रहता है, कहीं लिखा रहता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, कहीं लिखा रहता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, कहीं लिखा रहता है डिपेंडेंट क्लॉज। तो आज हम आपको वो सारी आपके मन में जो दुविधा है, डिलेमा है, आई विल सॉल्व दैट योर डिलेमा। ऑलराइट, लेट्स सी। तो सिर्फ 2 ही प्रकार के वास्तविक रूप से क्लॉज होते हैं, सिर्फ 2 प्रकार के। एक का नाम होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्या कहलाता है? इंडिपेंडेंट क्लॉज। समझते जाइएगा। और दूसरा जो होता है हमारा डिपेंडेंट क्लॉज कहलाता है। क्या कहलाता है? डिपेंडेंट क्लॉज। सिर्फ 2 क्लॉज होते हैं। इंडिपेंडेंट को ही एक और नाम दिया गया है। जैसे कहते हैं ना, हमारा 2 नाम है, घर में कुछ और बोलते हैं और ऑफिशियल नेम कुछ और होता है। उसी प्रकार से इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम मेन क्लॉज भी कहते। तो कहीं अगर लिखा हो कि मेन क्लॉज है तो तुम परेशान नहीं होना कि नया चीज आ गया। बात समझ रहे हैं? लड़के अक्सर यही कंफ्यूज होते हैं जब नॉमिनेशन चेंज होता है। जैसे हैप्पी का ग्लैड, तो ग्लैड माने भी खुश, हैप्पी माने भी खुश, सिनोनिम्स टाइप्स का। लेकिन ग्रामेटिकल चीजों में जैसे जैसे लेवल बढ़ता है उसका नाम बदलता चला जाता है। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज को ही बोलते हैं मेन क्लॉज। क्या बोलते हैं? यानी मुख्य क्लॉज। क्लॉज के लिए हम शी बस लिख लेते हैं। समझ पा रहे हो? और डिपेंडेंट क्लॉज को क्या बोलते हैं बेटा? डिपेंडेंट क्लॉज को बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्या? सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब ये तो बात हो गई कि इनके नाम भी अलग अलग हैं। 2 ही, आपको लगेगा 4 हो गए।
अरे भैया इंडिपेंडेंट मेन क्लॉज, डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट 4 हो गए सर। नहीं, पहले वाले का ही दूसरा नाम मेन क्लॉज है और डिपेंडेंट क्लॉज का ही नाम सबऑर्डिनेट क्लॉज है। पहले हम क्लॉज से आपको रूबरू करा रहे हैं, बहुत ही सरल चीज है भाई साहब, मक्खन है एकदम, कुछ है ही नहीं है। अब देखिए इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्रता। क्या होता है? जो सेंटेंस अपने आप में स्वतंत्र है, क्या है वो, क्या कहलाएगा? इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्या? जैसे एक सेंटेंस एग्जांपल भी देते जाएंगे। इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र, उसे पूरा करने के लिए किसी दूसरे सेंटेंस की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे हम कुछ भी लिख सकते हैं, आई सा एन ऑक्स, आई सा एन ऑक्स, मैंने एक बैल देखा। सेंटेंस कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? आई सा एन ऑक्स, मैंने एक क्या देखा? बैल देखा। सेंटेंस में कुछ कमी है? पूरी तरह से सेंटेंस कंप्लीट है ना। अब इसमें देख लीजिएगा, हु वॉज स्ट्रांग। अब देखिए ये डिपेंडेंट क्लॉज में क्या लिख देते हैं हम, हु वॉज स्ट्रांग, जो मजबूत था। क्या? जो मजबूत था। ये सेंटेंस देखो ऐसा लगता है कि क्या मजबूत था, जो क्या मजबूत था, क्या मजबूत था भाई, मजबूत क्या था, है कि नहीं? तो समस्या आ जाती है। तो भैया साड़ा मजबूत था कि साड़ी मजबूत थी, मनुष्य मजबूत था, पुरुष की महिला, कुछ भी हो सकता है। तो इसे डिपेंड है, हमसे जुड़ के हमको बता दो हम क्या हो जाएं, हमसे जुड़ो कोई प्लीज, है कि नहीं? ये डिपेंडेंट है, दूसरे पर निर्भर है, हमसे जुड़ के हमको पूरा करो, हमको पूरा करो, वही होता है उपवाक्य। इसी के लिए ये बनाया गया है बेसिकली। मेन क्लॉज के लिए तो कोई जरूरत है नहीं, वो सेंटेंस है पूरा कंप्लीट। अब इस सेंटेंस को इस सेंटेंस से जोड़ देंगे तो ये दोनों हो जाएंगे मजबूत, यानी ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको दोनों को मिला के पढ़ेंगे क्या? आई सा एन ऑक्स हु वॉज स्ट्रांग। अब इसको पूरा बना दिए, आई सा एन ऑक्स हु वॉज स्ट्रांग। अभी पूरा सेंटेंस बन गया। अब इसका अर्थ निकालिए कि मैंने एक सांड देखा जो बहुत मजबूत था। अब देखिए अर्थ आ गया। हु माने बहुत लड़के कौन मानते हैं इसको, कौन नहीं, ये जो होगा यही तो हमारे कीज होते हैं, कीज वर्ड क्या होते हैं, कहीं वॉट जुड़ेगा, कहीं हुज जुड़ेगा, कहीं वेनेवर जुड़ेगा, कहीं वेयर्स जुड़ेगा, कहीं हाउ जुड़ेगा। ये जो वर्ड जुड़ करके सेंटेंस को कंप्लीट कर देते हैं यही हमारे क्लॉज कहलाते हैं। समझ पा रहे हैं बच्चों? यानी जोड़ने वाले कीज वर्ड ऑफ क्लॉज। डू यू अंडरस्टैंड दैट? तो अब आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा बेटा कि इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं। इंडिपेंडेंट में किसी भी सेंटेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो अपने आप में पूर्ण अर्थ बताते हैं, जबकि डिपेंडेंट वाला क्लॉज क्या होता है, वो दूसरे पर निर्भर रहता है कि हे भैया हमसे जुड़ो। जैसे हमने क्या बोला, आई स अ गर्ल, क्या लिख दें? दूसरा सेंटेंस देते, आई, लड़की देख रहा है, आई स अ गर्ल। बात समझते जाइएगा, अभी और समझाएंगे। और दूसरा सेंटेंस उसमें आएगा, whose eyes were ब्लू। बात समझ में आ रहे हो? ये फुल स्टॉप लगा रहेगा। जब आपको सेंटेंस बोलेगा क्लॉज में जोड़िए तो क्या जोड़ेंगे? आई सॉ अ गर्ल, पूरा हटा देंगे, whose eyes were blue, मैंने एक लड़की देखी जिसकी आंखें नीली थी। समझ पा रहे हो ना? जिसकी आंखें नीली थी। तो ये क्या है? whose eyes were blue, आंखी के का चीता के नीली रही, सियार के कि बिलारी के। इट इज नॉट अ कंप्लीट सेंस विच कांट बी मेक अ सेंस, पर अर्थ है पूरा। समझ पा रहे हो? इसको कर हमसे जुड़ो, हमको जोड़ लो, हमको पूरा करो। तो हम ये वाले सेंटेंस को जब इसके साथ ऐड करेंगे कि आई सॉ अ गर्ल whose eyes were blue, that is a complete sense which makes a complete clause. Do you understand that? तो ये होता है। तो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट में किसी की जरूरत नहीं। हमने लड़की देखी, हाँ भैया बिल्कुल देखी, सियार देखी, लड़की देखी, कुकुर देखा, प्यारी देखी, जो देखना हो देखो। अब इस वाले सेंटेंस को जब इसके साथ जोड़ देते, ये इसमें जरूरत है कि किसकी आंखें नीली होती भाई। जब ये वाला सेंटेंस जोड़ेंगे तभी पता चलेगा कि लड़की की आंखें, नहीं हम कुछ अंदाजा लगा सकी थी। डायमंड इन द स्काई। तो अब हम आप लोगों को अब
इंडिपेंडेंट क्लॉज का तो कोई प्रकार ही नहीं होता क्योंकि अपने में पूर्ण होता है। हम पढ़ेंगे डिपेंडेंट क्लॉज। ये ससुरा 3 प्रकार के होता है, बहुत खतरनाक है। यही पढ़ना पड़ेगा हमको। क्या ये जो हु जोड़न, कहाँ वाट जोड़ा, कहाँ हाउ जोड़ेंगे, कहाँ वेयर जोड़ेंगे। तो अब हम क्या पढ़ाएंगे आपको, डिपेंडेंट क्लॉज यानी सब ऑर्डिनेट क्लॉज के 3 टाइप्स, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। तो अब इशारा, तो बच्चों अब हम आपको बताएंगे वो दोनों टाइप्स। तो इंडिपेंडेंट तो हमको पढ़ना नहीं है ना। इंडिपेंडेंस यानी मेन क्लॉज तो हमको पता है कि वो मेन ही होता है, मेन क्लॉज। ये पहला टाइप्स था। हमें दूसरा टाइप्स बस पढ़ना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वही आता है बनाने के लिए सेंटेंस, वो है डिपेंडेंट क्लॉज। अब इसके भी प्रकार होते हैं बेटा, कितने प्रकार होते हैं, 3। एक का होता है नाम नाउन क्लॉज। क्या, अगर आप लोग नाउन जानते हैं तो नाउन क्लॉज को बहुत अच्छी से समझ जाएंगे, ठीक। दूसरा होता है आपका एडजेक्टिव क्लॉज। क्या होता है, एडजेक्टिव क्लॉज। और तीसरा नंबर होता है एडवर्ब क्लॉज। बहुत सरल क्लॉज है, 10th के लेवल के जो आएगा, 10th 12th दोनों के लिए यूजबल है। पर 10th एसएससी एसएसबी हर एग्जाम में जितनी भी आप बड़े से बड़े लेवल की तैयारी करते हो यही लेवल होता है। अगर आप बस जानते रहें कि कितने होते हैं, कुछ कीवर्ड अभी आपको बता देंगे और आसानी से आप जानने लगेंगे कि क्लॉज किसके अंतर्गत आता है। यह हुआ खत्म हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो इंडिपेंडेंट के कोई टाइप्स नहीं होते हैं, वो मेन ही क्लॉज होता है क्योंकि स्वतंत्र है। बस डिपेंडेंट, इसे जरूरत पड़ती है किसी और से जुड़ने के लिए। तो इसके 3 टाइप्स होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब। नाउन क्या होता है, दोज थिंग्स विच हैज अ नेम इज कॉल्ड नाउन, यानी जिस वस्तु का नाम है वही नाउन है कि नहीं। तो नाउन क्लॉज बहुत सरल चीज है, जिस चीज का नाम रखा जा सकता है वो नाउन है। हालांकि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमसे छिपी हैं, दबी हैं, हम उनका नाम नहीं जानते हैं, पर उनका जब हम फाइंड करेंगे, उनका नाम रखेंगे तो वो भी वस्तु नाउन हो जाएगी। आसमान से लेके पाताल तक सभी चीजों का नाम ऑब्वियसली होता ही है, जिसको हम ढूंढ लेते हैं, सर्च कर लेते हैं, है कि नहीं। तो जिसका नाम है वो नाउन है, ठीक है। अब नाउन जानेंगे तब नाउन क्लॉज को जानेंगे, ठीक। दूसरा आता है एडजेक्टिव। क्या होता है, जो नाउन की क्वालिटी को डिफाइन करता है। जैसे मैं राम, मैं क्या हूं, राम। जैसे आई एम अ गुड टीचर। क्या, आई एम अ गुड टीचर। आई क्या है, प्रोनाउन है, नाउन से ही बना है। रत्नाकर की जगह बोलते हैं रत्नाकर इज अ गुड टीचर, मान लो, अपनी तारीफ छोड़ दो यार। जैसे कि लिखेंगे कि सीता इज ब्यूटीफुल। क्या, तो सीता क्या है, नाउन है, और नाउन की क्वालिटी कौन बताता है, ब्यूटीफुल बता रही है ना कि सुंदर है, और वही क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। ये देखो पार्ट ऑफ स्पीच में आप लोग पढ़े ही होंगे, है कि नहीं। तो एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को डिफाइन करेगा। क्वालिटी जो होती है कभी खराब भी हो सकती है और कभी अच्छी भी हो सकती है। जैसे राम इज वेरी पुअर बॉय, तो पुअर हो गया, बहुत गरीब है, गरीबी भी है। वो बहुत अमीर है, गरीब है, छोटा है, पतला है, मोटा है, काला है, सफेद है। These are qualities defined as a adjective. Do you understand? कोई भी चीज छोटी, काली, पतली वही होगी जिसका नाम होगा, है ना। जैसे टीवी कलर्ड है, टीवी रंगीन है, तो टीवी की क्वालिटी क्या है, अरे भैया रंगीन है एकदम, है ना। पहले ब्लैक एंड व्हाइट होती थी, अब जो आज के लड़के पैदा हुए हैं उनको पता नहीं ब्लैक एंड व्हाइट होती है कि नहीं होती, बहुत मजा आती है। अब देखो एडवर्ब क्लास क्या होता है, ये इन दोनों से थोड़ा डिफरेंट होता है, तो इसका कीवर्ड हम अभी बता देते हैं। एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब की क्वालिटी को डिफाइन करता है। जैसे मच, मेनी, फ्यू, लिटिल्स, ये बताता है कि गिव मी सम मिल्क, ठीक है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस, तो इसके कीवर्ड चलिए लिख लेते हैं। कीवर्ड क्या होते हैं, जोड़ने के लिए। तो बच्चों नाउन क्लास को बनाने के लिए आप लिखते हैं पहले व्हाट, व्हाट पहले नहीं, बहुत सारी चीजें हैं, हु, दैट और हाउ। अभी हम 4 ही 4 बता रहे हैं, क्या, व्हाट, हु, दैट, हाउ, ठीक है। अब इसके अंतर्गत आ जाते हैं एडजेक्टिव के अंतर्गत। इसमें भी क्या होता है, हु होता है, दैट होता है, इसमें एक चीज होती है हुज और विच भी होता है। क्या होता है बेटा, हुज और विच। और क्या होता है बेटा, व्हाट तो होता ही है, बस इतने होते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे में आ जाते हैं, यानी इसका हु और दैट एडजेक्टिव का मिलता रहता है। अभी हम समझा देंगे कि कैसे जानेंगे कि एडजेक्टिव वाला क्लॉज हाउ हु इस्तेमाल किए हैं कि नाउन वाला क्लॉज कैसे इस्तेमाल किए हैं, ठीक है बेटा।
और एडवर्ब के अंदर आएगा वेन एवर, बिकॉज, वेयर, हैंस। यानी कुल मिला के आप कह सकते हैं कि जैसे कंजक्शन नहीं होता, जो कंजक्शन बट, इफ भी होता है, क्या होता है, इफ और बट, तो ये सब मिला करके एडवर्ब क्लॉज के अंतर्गत आते हैं। यानी ये सब जोड़ करके हम एडवर्ब क्लॉज को ज्वाइंट करते हैं। आइए पहले इसको समझ लेते हैं कि कैसे जानेंगे कि नाउन क्लॉज कहां इस्तेमाल है और कहां प्रोनाउन क्लॉज। जैसे हम यहां पे लिखता है आई प्ले, यहां पे लिख लिए, फुल स्टॉप लगाए। अब यहां पे लिख लेते हैं व्हाट आई या हु आई लाइक इट, हु आई लाइक। देखो, अब देखो इसमें भी हु है और इसमें भी हु है, समझते जाओ। इसमें भी हु है तो इसमें भी हु। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इन दोनों सेंटेंस को बनाइए, जैसे कैसे बना दिया, आई प्ले हु आई लाइक, या विच आई लाइक हो सकता है ना, हु आई लाइक, जो मुझे पसंद है। जैसे हम लिखे मैं खेलता हूं जो मुझे पसंद, बात समझते जाओ पहले। तो हम कैसे जानेंगे बेटा कि ये नाउन क्लॉज जोड़े हैं कि एडजेक्टिव क्लॉज? बहुत आसान है। क्या, कैसे जानेंगे? जब वर्ब के बाद कोई आए वर्ड, क्या है, वर्ब के बाद वर्ड आएगा, ये हु या दैट, तो वो हमेशा क्या होगा, हमारा नाउन क्लॉज होगा। क्या होगा, नाउन क्लॉज होगा। वर्ब के बाद अगर आएगा तो नाउन क्लॉज होगा। अब इसी की जगह दूसरा सेंटेंस बताते तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। आई हेट पीपल, क्या, पीपल हु वेस्ट टाइम, हु कंप्लीट है करके, हु वेस्ट टाइम। अब इसको समझते हैं, पहले अर्थ समझिए। आई हेट पीपल, मुझे उन लोगों से नफरत है, या मैं उन लोगों से नफरत करता हूं जो टाइम बर्बाद करते। बात समझ में आ गया? अब इसमें भी हु लगा है, इसमें भी हु लगा है। ये वाला सर आपने बता दिया नाउन क्लॉज है। ये कौन सा क्लॉज है? ये एडजेक्टिव क्लॉज है। पूछो कैसे? जब आखिरी में क्या आएगा, कोई नाउन वर्ड आएगा। क्या आएगा, नाउन वर्ड के बाद जब कोई चीज आएगी तो हम क्या मानेंगे उसको, एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि वो नाउन की क्वालिटी को डिफाइन न कर रहा है। क्या, नाउन की क्वालिटी को डिफाइन कर रहा है। अगर नाउन वर्ड लास्ट में आता है और हु और दैट जुड़ता है तो एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा, और वर्ब आके हु और दैट आता है तो वो नाउन क्लॉज हो जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं आ रहे हैं? बहुत सरल है। आपको पहला जो मेन क्लॉज होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज, वो कहां खत्म हो रहा है वो आप देखना पड़ेगा, तब आप क्लियर जान पाओगे। जैसे अभी एक ठोर बताया था, आई सॉ अ गर्ल, ठीक है, हु वॉज डांसिंग, हु वॉज डांसिंग। बात समझते जाना, ठीक है। आई सॉ अ गर्ल हु वॉज डांसिंग, मैंने एक लड़की को देखा जो नाच रही थी। क्या कर रही थी, जो नाच रही थी। हु माने कौन नहीं बताने लगना, हु माने जो है। जैसे हम बुलाते हैं प्लीज कम आउट दोज स्टूडेंट हु नोज द प्रेयर, ऐसे बोलते हैं ना, तो कौन प्रेयर जानता है, जो बाहर आएगा। ऐसे नहीं बोलते, जो जानता है प्रेयर वो बाहर आएगा। It will definitely, you will understand that one day today we'll understand how to translate that on words come from that in English, and you can utilize that your word when you ever speak to English language। मतलब अंग्रेजी बोलने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है क्लॉज का। दैट एक्चुअली आई वॉज देयर, दैट इज द प्रॉब्लम, ऐसे बोलते हैं ना। तो ऑल दैट थिंग्स आर द अकॉर्डिंग टू द क्लॉज विच कंप्लीटिंग द सेंटेंस फ्रॉम ईच टू वन टू अनदर, ठीक है। तो देखो बच्चों, आई सॉ अ गर्ल हु वॉज डांसिंग, इसमें कौन बताएगा कि ये हु वॉज डांसिंग कौन सा क्लॉज है, नाउन है कि एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव क्लॉज है, क्योंकि गर्ल क्या होती है, लड़की है। लड़की क्या है, नाउन। तो नाउन के बाद हु आया है ना, तो ये नाउन की क्वालिटी ने डिफाइन कर रहा है, तो क्या होगा, कितना सरल है। अब देखो एक और एडवर्ब को बता देते हैं। तो नाउन को तो हो गया, जैसे लिखा है गो, ऐसा भी सेंटेंस आएगा। वेयर यू लाइक, वेयर यू लाइक। अब देखो ऐसे सेंटेंस तुम लोग बोलते होगे, गो वेयर यू लाइक, जाओ जहां तुम्हें पसंद हो। ये कौन सा क्लॉज है, एडवर्ब। जाने की क्वालिटी बता रहा है, क्या, गो वर्ब है, और वर्ब की क्वालिटी को बता रहा है, क्या, ये वेयर बता रहा है कि जहां तोहरे मन होए का निकल जा।
तो अभी नाउन की क्वालिटी को बताया तो वो क्लॉज होता था एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को क्लॉज क्या बताता है, जो वर्ब से खत्म होता है तो वो नाउन क्लॉज होता है, और जो वर्ब की क्वालिटी को बताए वो क्या कहलाता है हमारा, एडवर्ब क्लॉज। ये देखो हम वेन एवर, बिकॉज, वेयर, हेंस, इफ, बट, ये सारा आएगा, बहुत इजी है। और आप लोगों को आए भी कैसे, ऐसे लिखा रहेगा, गो लिखा, जैसे एक और दे देते हैं, दिस इज द प्लेस, दिस इज द प्लेस, गांधी जी बॉर्न, गांधी, ये एक फुल स्टॉप हो गया, गांधी जी बॉर्न, गांधी जी वॉज बॉर्न, बात समझते जाओ। अब 10वीं वालों को इतना सरल आता है कि ये सेंटेंस अलग दिया रहेगा, यहां वेयर लिखा रहे, अब यहां लिखा रहेगा लास्ट में डू एज डायरेक्टिव में कंबाइन सेंटेंस विथ वेयर, ले इस तरह का आएगा। तो आप क्या करेंगे, फुल स्टॉप, दिस इज द प्लेस वेयर गांधी जी वॉज बॉर्न, बस सेंटेंस को फुल स्टॉप हटा के, यह वह स्थान है जहां गांधी जी पैदा हुए, दैट्स ऑल। कितना सरल है ना। हाउ का सेंटेंस आएगा कि हाउ लगा के जोड़ दीजिए, फुल स्टॉप हटा के हाउ लगा दे, लेकिन ध्यान रखना कभी कभी सेंटेंस दिस इज द प्लेस वाला बाद में आ जाएगा। कैसे आएगा, लिखा रहेगा गांधी जी वॉज बॉर्न, फिर फुल स्टॉप हो गया, नीचे लिखा रहेगा दिस इज द प्लेस, दिस इज द प्लेस, या दिस वॉज द प्लेस, ठीक है, दिस वॉज द प्लेस, ये ध्यान रखना। तो दिस वॉज द प्लेस गांधी जी वॉज बॉर्न, अब वेयर लगा के, तो दिस इज वाला पहले लिखना है सेंटेंस है, तो लिखेंगे दिस वॉज द प्लेस वेयर गांधी जी वॉज बॉर्न। दैट्स ऑल, दैट इज द एंड ऑफ योर चैप्टर। आई होप यू लाइक इट। Please hit the like buttons and do subscribe my channels. Keep supporting us. Thank you so much.